हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ECC एजुकेटर भर्ती के पेज में। जानेंगे आवेदन फॉर्म DB व चयन प्रक्रिया विशेष क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो समस्त 75 जिलों के प्रतीक्षारत साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि जो आवेदन प्रक्रिया है उसके पेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, किन जिलों में आज आवेदन स्टार्ट हुआ है, जिलेवार DB मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, ज्वाइनिंग विशेष क्या इन्फॉर्मेशन है, साथ ही नई भर्ती विशेष के पेज में जो विशेष आपकी क्वेरीज हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनके पेज में बात करेंगे। तो निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब साथियों बात कर लेते हैं 10,684 पदों की जो वर्तमान में प्रक्रियागत मान है उस पेज में बात कर लें तो आज दो महत्वपूर्ण जिलों से विज्ञप्ति आ चुकी है और आवेदन की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होने जा रही है। आवेदन आपका कल से स्टार्ट होगा, विज्ञप्ति आ चुकी है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले भी हम आपको इंगित करा चुके हैं 25/6/2025 की डेट में ये जो है आपको एक महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी, जिसमें आप देखेंगे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए 48 ECC एजुकेटर और 11 तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष आपको देखने को मिला। हालांकि इस विज्ञप्ति के माध्यम से अगर आप देखेंगे आवेदन की लास्ट डेट 1/7/2025 हो रही थी, लेकिन अब जाके सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञप्ति आई है। कारण आप सभी को पता है, बीच में सेवा योजन पोर्टल में कुछ तकनीकी इशू के कारण आप देख रहे थे कि आपका सेवा योजन पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा था। वो समस्या का निस्तारण होने के बाद अब सारे जो हैं फॉर्म फिलअप की स्थिति और सारा कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञप्ति आई है उसमें आपको क्या लास्ट डेट है आवेदन की, वो सारी डिटेल आइए इंगित कराते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब आवेदन की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 17/7/2025, यानी 17 जुलाई आपकी आवेदन की जो है लास्ट डेट है। और यहाँ पर अब पदों की संख्या की अगर पेज की हम बात कर लें तो आपको 54 पद देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही अगर हम बात कर लें यहाँ पर वेतनमान भी आपको देखने को मिल रहा है 14,784 रुपये। यहाँ पर योग्यता के पेज में पहले भी हम आपको इंगित करा चुके हैं कि स्नातक गृह विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या आपके पास अगर गृह विज्ञान विषय के साथ स्नातक नहीं है तो आपके पास जो नर्सरी अध्यापक शिक्षा या NTT या CT नर्सरी या DPSE जो कम से कम 2 वर्षीय प्रशिक्षण हो और NCT से मान्य हो, उस प्रशिक्षण के बिहाफ पर भी आप जो है आवेदन प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। अब आप सभी के मन में जिज्ञासा हो कि आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो कल 6 बजे के बाद में, यानी शाम 6 बजे के बाद आप सभी आवेदन कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर विज्ञप्ति में निष्कर्ष इंगित करा दें। साथ ही तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के भी विज्ञप्ति जो है यहाँ पर आ चुकी है और वही आवेदन की लास्ट डेट है। अब अगली विज्ञप्ति के पेज में अगर हम बात कर लें तो आज की ही डेट में विज्ञप्ति आ चुकी है और 17/7/2025 आवेदन की ही लास्ट डेट है और ये विज्ञप्ति आपकी है अयोध्या की। और अगर बात कर लें पदों की संख्या की तो 166 पद हैं जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है कल शाम 6 बजे के बाद स्टार्ट होने जा रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 17/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है और विज्ञप्ति आ चुकी है। अगर बात कर ली जाए विज्ञप्ति के पेज में और डिटेल से जानकारी दी जाए तो इसके अलावा जो अपर प्राइमरी की आपकी तकनीकी अनुदेशक भर्ती, उसके लिए भी विज्ञप्ति जो विभिन्न आपकी ट्रेड्स हैं उसमें भी जारी हो गई है और आवेदन की लास्ट डेट सेम ही है। इसके अलावा साथियों बात कर ले सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जो आपकी तकनीकी अनुदेशक भर्ती है उसके लिए भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और 17/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। अब बात कर ले पहले से जो गतिमान आपकी जो विज्ञप्तियां हैं उसमें प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट की ECC एजुकेटर की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। 12 जुलाई आवेदन की लास्ट डेट है और अब तक 983 जो है यहाँ पर आवेदन हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया है अपना आवेदन जल्द सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा बात कर लें बागपत डिस्ट्रिक्ट में आपकी तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन करने की लास्ट डेट 19 जुलाई है और कुछ जो विज्ञप्तियां बागपत डिस्ट्रिक्ट की हैं उसमें जो है आवेदन की लास्ट डेट 11 जुलाई भी है। तो जिस भी ट्रेड में आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस ट्रेड में आप देख लें आवेदन की लास्ट डेट 11 है या 12 है, अगर जो भी है आपको आवेदन जल्द से जल्द अपना कंप्लीट करना पड़ेगा।
इसके अलावा बात कर ली जाए ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति गतिमान है। अब तक आवेदनों की संख्या 424 है और 19/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। इसके अलावा बात कर लें जालौन डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट 3/8/2025 है। तकनीकी अनुदेशक भर्ती की भी प्रक्रिया गतिमान है, लास्ट डेट सेम है। अगर हम बात कर लें ईसीसी एजुकेटर में अब तक आवेदनों की संख्या 639 है। अब बात कर लीजिए शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आप देख रहे हैं विभिन्न ट्रेड्स में अपर प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, साथ ही ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट 19 जुलाई ही है। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में अब तक 1231 आवेदन जो हैं आए हैं। इसके अलावा बात कर लें मऊ डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखेंगे एजुकेटर के साथ साथ आपकी जो तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। और आप सभी को इंगित करा दें 11/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। इसके अलावा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तकनीकी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, 9/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। अमेठी डिस्ट्रिक्ट में भी जो आवेदन की लास्ट डेट तकनीकी अनुदेशक भर्ती के एक ट्रेड के तहत वो 9/7/2025 है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर वैकेंसी की हम बात कर लें तो यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट 17/7/2025 है, जो आपको यहाँ पर विज्ञप्ति देखने को मिल रही है। और जैसा कि मऊ डिस्ट्रिक्ट में भी हमने बात की है 17/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब बात कर ली जाए उस विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में जो सभी जिलों के लिए जारी की गई, जिसमें आवेदन की लास्ट डेट 17/7/2025 है। इसमें अगर हम बात कर लें अपर प्राइमरी के लिए अब तक 619 और ईसीसी एजुकेटर के लिए 1723 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो ये वो विज्ञप्तियां हैं जो अभी वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है और 2 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। एक लंबे अरसे के बाद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में तकनीकी अनुदेशक भर्ती को लेकर के फाइनली विज्ञप्ति आ चुकी है। तो जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया की लास्ट डेट नज़दीक आ रही है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर लें, जिससे आप सभी को कोई असुविधा ना होने पाए। अब बात कर ली जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जैसे ही आपकी आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, दोबारा से विज्ञप्ति नहीं आएगी, तो आपको केवल और केवल 1 हफ्ते का वेट करना होगा। उसी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेड्यूल जारी होगा और आपको जो है SMS, कॉल या मैसेज के माध्यम से सूचना मिलेगी। जिस भी स्थान पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वहां पर प्रतिभाग करते रहें। और अगर जानकारी या कॉल या SMS नहीं मिल रहा है तो अपने जिला स्तरीय अधिकारियों से संपर्क जरूर कर लें। अब बात कर ली जाए आप सभी की जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जानी है, आप सभी को पता है जो सेवा प्रदाता एजेंसी है उसके माध्यम से प्रिपेयर की जानी है। तो अगर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो इसकी भी जानकारी आप जिला स्तरीय या आपके संयोजन जो भी आपकी एजेंसी है उससे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ हमने कई बार आपको इंगित कराया है कि प्रत्येक जिले की कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है, क्योंकि आवेदन और पदों के बिहाफ पर जो है आपकी कट ऑफ तय की जाएगी और कट ऑफ जिले वाइज अलग अलग हो सकती है। तो जितने भी पद हैं जो आवेदन हुए हैं और उसके बिहाफ पर आप सभी को पता है कि लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इसलिए बुलाया जाता है कि जो पद हैं तो उनके सापेक्ष जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण हो सके। अब बात कर ली जाए ज्वाइनिंग को लेकर के, तो आप देख रहे हैं जहां पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गई है वहां पर आपको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और आई होप जिन साथियों को ज्वाइनिंग के लिए नियुक्ति पत्र मिले हैं उनके लिए जल्द से जल्द जो विशेष निष्कर्ष है, स्पेशली अपनी सेवाएं जिस विद्यालय में उनका चयन हो, जल्द से जल्द उनके लिए ज्वाइनिंग हो और उनके लिए निष्कर्ष आए, ये उम्मीद की जाती है। साथ ही अगर बात कर ली जाए आप सभी लोगों की जो 10,684 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, शेष जिलों में आपके लिए जल्द विज्ञप्ति आएगी। आपको नई भर्ती के बारे में अभी नहीं सोचना है, क्योंकि नई भर्ती में पहले सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा। इसके लिए जैम पोर्टल के माध्यम से जैसे आपकी पूर्व की भर्ती के लिए प्रक्रिया हुई, पहले आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर विड आएगी और उसके बाद सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और फिर आपको फिर से विज्ञप्तियां अपने जिले की देखने को मिलेंगी।
अब जो शेष जिले हैं वहाँ पर अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा, उन जिलों में जल्द आपको विज्ञप्तियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि नई भर्ती को लेकर के भी डीजी बेसिक शिक्षा का आदेश जारी हो चुका है और जल्द से जल्द जो है वो भी प्रक्रिया आपको स्टार्ट होती दिखाई देगी। यानी आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी, अगर आपने 10,684 पदों के अंतर्गत आवेदन किया है, चयन नहीं हुआ है या आवेदन नहीं कर सके हैं, तो एक और सुनहरा मौका आपको मिल चुका है। दूसरे फेज की भर्ती में आप अपना प्रतिभाग सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपना आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप अपना आईडी और पासवर्ड बना लें, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें, जिससे आपको आवेदन करने में आगे कोई असुविधा ना हो। अब बात कर ली जाए 8800 पदों को लेकर के, कल ही आपने एक महत्वपूर्ण शासनादेश जाना है जिसमें जिले वाइज कितने पद हैं उसकी जानकारी आ गई है। ऑनगोइंग भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो भर्ती प्रक्रिया पहले कंप्लीट होगी और उसके बाद में आपकी नई भर्ती की प्रोसेस और जो आगे की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। तो आप सभी को इंगित करा दें, नई भर्ती को लेकर के जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका कोई भी आधार नहीं है, पुरानी भर्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं है। पहले पुरानी भर्ती फेज 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद फेज 2 कंप्लीट होगा और जिस प्रकार से आप लगातार खबरों के माध्यम से निष्कर्ष देख रहे हैं कि जिन स्कूलों को विलय किया जा रहा है या जिन स्कूलों की पेयरिंग की जा रही है उन विद्यालयों में बाल वाटिका आपकी प्री प्राइमरी की पढ़ाई होगी और इसके लिए एक ईसीसी एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। तो सीधा सा निष्कर्ष है, आपको भविष्य में भर्ती के अगले चरण भी देखने को मिलते रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो है जल्द से जल्द, अगर आपके ज़िले में भर्ती आ गई है तो आवेदन करें। अगर आप आवेदन नहीं कर पाए थे तो अब नई भर्ती में आवेदन की तैयारी करें और उम्मीद है जितने भी प्रतीक्षारत भाई बहन हैं उनका चयन सुनिश्चित हो और उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो ये कंप्लीट जानकारी आपकी दोनों भर्तियों से रिलेटेड है, चाहे फेज़ 1 की बात कर लें, फेज़ 2 की बात कर लें, दोनों के लिए है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आने में हेल्प होती रहे, ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे और इस वीडियो को जितने भी भाई बहन हैं उनको शेयर कर दें, जिससे उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।